किसान भाइयों, पोटैटो सीड ट्रीटमेंट अर्थात आलू के बीज को उपचारित क्यों करना चाहिए? क्या ये ज़रूरी है या नहीं? जानते हैं पूरी बात। किसान भाइयों, आलू की फसल में जो बीमारियाँ लगती हैं, जैसे जड़ गलने की बीमारी लगती है, आलू में चेचक की बीमारी लगती है, कभी-कभी पौधे सूख जाते हैं, उमस जाते हैं और आलू का जो कलर है वो अच्छा नहीं निकलता, साफ-सुथरा नहीं निकलता। जब हम आलू की खुदाई करते हैं, तो उसका रंग एकदम साफ नहीं निकलता और दूसरा किसान भाइयों, आलू का जमाव अच्छे से नहीं होता है। कुछ पौधे तो जल्दी निकल आते हैं, मोटे होते हैं, कुछ पौधे बहुत पतले रह जाते हैं, बीमार चलते हैं और फसल पीली होकर चलती है। तो किसानों, ये जितनी बीमारियाँ मैंने आपको बताई हैं, इन सभी का इलाज हम आलू की फसल को लगाने से पहले कर सकते हैं। परंतु काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, आलू की फसल को एकदम लाते हैं, एकदम लगा देते हैं, जिससे बाद में क्या होता है, पैदावार भी कम निकलती है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे चेचक की बीमारी आ गई, आलू में जड़ गलन की बीमारी आ गई, आलू में दानों की संख्या कम बनती है, यानी जड़ में उसके आलू कम पड़ते हैं, 2-4 दाने बनते हैं, उसके बाद आलू नहीं बनता है, तो बहुत सारी समस्याएँ आ जाती हैं। तो किसानों, इन सभी बीमारियों को हम आलू की फसल लगाने से पहले कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैंने आपको बीमारियाँ बताई हैं, इनमें से आपकी आलू की फसल में एक भी बीमारी नहीं आएगी, एक भी बीमारी नहीं लगेगी, यदि आप अपने आलू की फसल को बीज उपचारित कर लगाएँगे किसान भाइयों। अर्थात सीड ट्रीटमेंट यदि आप करते हैं आलू का, तो आलू की फसल में एक भी बीमारी नहीं आएगी और आलू की फसल की ग्रोथ वो अच्छे से होगी और आपको आलू की जो पैदावार है वो भी बम्पर मिलेगी किसान भाइयों। क्योंकि जब आलू के बीज को आप उपचारित कर लेंगे, तो आलू की संख्या ज़्यादा बनेगी और उसमें आलू के पौधे एकदम स्वस्थ रहेंगे। तो इसके बारे में किसान भाइयों, मैं आज आपको पूरी जानकारी दूँगा कि आपको कौन-सी दवाई लगानी चाहिए, कितनी मात्रा में लगानी चाहिए और जो आलू को उपचारित करने का सही तरीका क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, आलू के बीज को उपचारित करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा किसान भाइयों, जब हम आलू को उपचारित करके लगाते हैं, तो हमारी फसल एक साथ जमती है और पौधे मोटे निकलते हैं, एकदम हरे-भरे पौधे निकलते हैं और उनके अंदर कोई भी रोग नहीं होता किसान भाइयों। दूसरा किसान भाइयों, फसल के अंदर जैसे उमसे की बीमारी है, उकटे की बीमारी है, ये पौधे छोटे-बड़े रह जाते हैं, पतले रह जाते हैं, ये समस्या भी खत्म हो जाती है। तीसरा किसान भाइयों, आलू के पौधों में आलू की संख्या ज़्यादा बनती है। मान लीजिए एक नॉर्मल आलू हमने लगा दिया, एक हमने बीज को उपचारित करके लगा दिया, तो जो नॉर्मल आलू है, उसके अंदर लगभग 5 से 6 दाने निकलेंगे और जो उपचारित करके हमने लगाया किसान भाइयों, उसके अंदर लगभग 8 से 10 दाने बन जाएँगे। तो उसकी जड़ों का विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि जड़ के अंदर कोई बीमारी नहीं आती है, गलन नहीं आती है, तो आलू का विकास भी अच्छा होगा और जड़ का विकास भी अच्छा होता है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, आलू की फसल के अंदर कोई भी बीमारी आपकी नहीं आएगी। जैसे जड़ गलन की बीमारी आती है, आलू के अंदर चेचक की बीमारी आती है, आलू में धब्बा बन जाता है, आलू काला निकलता है, ये समस्या भी खत्म हो जाती है। और जब हम आलू की खुदाई करते हैं, तो आलू हमारा एकदम साफ निकलता है किसान भाइयों। तो आप बीज को ज़रूर उपचारित करें किसान भाइयों। यदि आप बीज को उपचारित करके लगाएँगे, तो किसान भैया आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में जाएँगे। यदि किसान भैया आप उपचारित करके नहीं लगाते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप मान लीजिए आपने 1 एकड़ आलू लगाए हैं, तो आप केवल 1 बीघा आलू बीज को उपचारित करके लगा दें, उसके बाद मुझे बता दें किसान भाइयों। यदि मेरी बात में अंतर हो, तो आप मेरी वीडियो देखना, वरना मेरी वीडियो नहीं देखना किसान भाइयों। और 1 बीघा आलू को जब लगाएँगे किसान भाइयों, तो आप देखेंगे कि आपके आलू की फसल में लगभग दूने का अंतर रहेगा। मान लीजिए आपने एक खेत में से 1 बीघे से 100 कट्टे निकाले, तो आप दूसरे खेत से जिसमें आपने बीज ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो आप लगभग उससे 40 से 45 कट्टे ही निकाल सकते हैं किसान भाइयों। तो आप बीज को ज़रूर उत्पादित करें किसान भाइयों। इसके लिए किसान भाइयों, जो आपको दवाइयाँ लेनी हैं, जो सबसे अच्छी दवाइयाँ मार्केट के अंदर इस समय चल रही हैं, जो नई लॉन्च हुई हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ किसान भाइयों। एक दवाई आती है किसान भाइयों बायर कंपनी की, जो एमिस्टो प्राइम के नाम से आती है। तो आपको इसकी जो डोज़ लेनी है किसान भाइयों, 2 से ढाई एमएल प्रति लीटर के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। यदि आपको ये नहीं मिलती है या ज़्यादा महँगी है किसान भैया, इससे सस्ती लेना चाहते हैं, तो आप एम स्टार टॉप ले सकते हैं, जो सिजेंटा कंपनी का आता है। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें, तो ढाई एमएल प्रति लीटर के हिसाब से आपको ये लेनी है किसान भाइयों। यदि आपको ये भी नहीं मिलती है, तो आप किसान भाइयों अदामा कंपनी की मीराडोल ले सकते हैं। मीराडोल की यदि हम डोज़ की बात करें, तो आपको ये भी ढाई एमएल प्रति लीटर के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। तो आपको इन तीनों दवाइयों में से किसान भाइयों कोई सी भी एक दवाई का सिलेक्शन करना, एक ही दवाई लेनी है किसान भाइयों। अब मैं आपको इसके उपचार करने का सही तरीका बता देता हूँ। मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा किसान भाइयों, आप कोई से तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका किसान भाइयों बहुत आसान है। आपको अपने आलू के बीज को अच्छे से फैला लेना है पतला-पतला, ज़्यादा मोटा नहीं होना, आलू के ऊपर आलू नहीं होना चाहिए। पतला-पतला फैलाने के बाद में और उस पर आप अच्छे से स्प्रे कर दें। किसान भाई, स्प्रे आप 2 बार करें। जब पहला स्प्रे आप कर दें उस पे, तो आप उसमें हल्का-हल्का हाथ निकाल दें, ताकि आलू तले पर हो जाए या उसे उलट-पुलट कर दें। उसके बाद आप उसपे दूसरा स्प्रे कर दें। आलू पर स्प्रे इस प्रकार से करें किसान भाइयों, आलू पूरी तरीके से भीग जाना चाहिए और जब आलू अच्छे से सूख जाए, तो आप उसे लगा सकते हैं किसान भाइयों। सूखने के लिए आपको लगभग 2 से ढाई घंटे छोड़ना है किसान भाइयों, उसके बाद आप उसे लगा सकते हैं। दूसरी विधि की यदि किसान भाई हम बात करें,
तो दूसरी विधि बहुत ही शानदार है। आपको 100 लीटर वाला ड्रम लेना है किसान भाइयों, उसमें आपको लगभग 50 से 60 लीटर पानी करना है। 50-60 लीटर पानी में आपको लगभग 100 ग्राम दवाई डालनी है और दवाई डालने के बाद उसे अच्छे से घुमा लें, हिला लें। और उसके बाद किसान भाइयों जो आलू के कट्टे आते हैं जाली वाले, आप आलू भरें आधा कट्टा और उसके अंदर डुबे दें और डुबेने के बाद में निकाल दें और आलू को फैला दें। ये बहुत ही शानदार तरीका है, इससे आपके आलू में पानी भी कम लगेगा, दवाई भी कम लगेगी और आलू भी अच्छी तरीके से डब हो जाएगा किसान भाइयों, या अच्छे से उपचारित हो जाएगा। तो इन दोनों विधियों में से कोई सी विधि आप अपना सकते हैं और आलू को उपचारित कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आप इस प्रकार से आलू के बीज को उपचारित कर लगाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके आलू की फसल का जवाब भी अच्छा होगा, बीमारी भी नहीं आएंगी और आलू की फसल से आप बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।